जा रही है और इसके साथ ही हम बनाएंगे ब्रेड रिंग विद चीज़ी वेजिटेबल की। जो सब्ज़ियां आपको अच्छी लगती हैं वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मटर ऐड करें, गाजर शामिल करें, बीन्स ऐड किए जा सकते हैं, स्वीट कॉर्न्स शामिल किए जा सकते हैं, शिमला मिर्च आप इसमें ऐड कर सकते हैं, पोटैटोज़ ऐड कर सकते हैं। जो आपको आपकी फैमिली को अच्छा लगता है वो ज़रूर शामिल करें। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ काली मिर्च, हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर देंगे और साथ ही जो हर्ब आपको अच्छी लगती हो वो शामिल कर दें। मैंने इसमें थोड़ा सा ओरिगानो ऐड कर दिया है। यहाँ पर भी हमने ऐड कर देनी है क्रीम ऐड करके इसको थोड़ा सा कुक होने देते हैं और फिर मैं इसमें चीज़ को मिक्स कर दूँगी। अच्छा, आपने क्या करना है, इसी तरीके से डो को फैला लेना है। फैला लेने के बाद मैंने इसके सेंटर में कट्स लगाए हैं। साइड्स में हमने ये जो हमारी क्रीमी सी चीज़ी सी वेजिटेबल है इसको हम स्टफ़ करेंगे और फिर हमने ये जो ट्रायंगल से बनाए हैं इसको हमने उठा के और इस तरीके से बस सिंपली फोल्ड कर लेना है। तो ये भी शेप काफ़ी अच्छी लगती है। इस तरीके से हम इसको तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा आँच को तेज़, ताकि ये वेजिटेबल्स जल्दी से हम रेडी कर लें। और फिर इसके बाद हमने इसको बेक भी करना है। अच्छी सी ब्रेड पकनी चाहिए। बहुत अच्छा और मज़ेदार सा लगता है। ट्राई आपने इसको ज़रूर करना है। चलें, और अब इसमें ऐड कर देते हैं चीज़। क्योंकि पिज़्ज़ा की तरह हमने चीज़ इसके टॉपिंग में नहीं ऐड करनी, बल्कि चीज़ी सी वेजिटेबल्स के साथ हम इसकी स्टफिंग करेंगे। चलो जी, ये तैयार हो गया। अब मैं ले लेती हूँ 1 अदद स्पून, ताकि हमें काम करने में थोड़ी आसानी हो। उसको रखते हैं यहाँ। अवन को आपने कर लेना है प्रीहीट। और ये जो हमारी चीज़ी सी वेजिटेबल है इसको मैंने साइड पे स्टफ़ करते जाना है। इस किनारे थोड़े से हमने रखने हैं। चाहें तो सिर्फ मोज़रेला का इस्तेमाल कर लीजिए और चाहें तो चेडर और मोज़रेला दोनों का कॉम्बिनेशन भी बड़ा मज़ेदार सा लगता है, जो नॉर्मली हम लोग पिज़्ज़ा में भी ऐड कर रहे होते हैं। सब्जियां वो ऐड करें जो आपके घर वालों को अच्छी लगती हों बस। ब्रेड्स तो हम सभी लोग ही बहुत शौक़ से खाते हैं। फिर आप इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। कोई बर्थडे पार्टी वगैरह है उसमें सिंगल सर्विंग के साथ आप इसको बना सकते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। और उसके लिए आपने क्या करना है, इसमें आलूओं का भी इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। थोड़ी सी और ऐड कर देते हैं। अच्छा, वेजिटेबल्स को हमने बिल्कुल छुपाना नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वेजिटेबल्स कहीं से भी नज़र नहीं आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ सिंपली इसको नीचे ऐसे कर लेंगे बस। और इसको हमने रख देना है ओवन में बेक होने के लिए। और ये जो कुछ और वेजिटेबल्स है उसको आप इसके साथ सर्व भी कर सकते हैं। जब आप अपनी इस ब्रेड को सर्व करने जा रहे हो, ऑयलिंग करना मत भूलिएगा। प्री हीटेड ओवन में आपने इसको रख देना है बेक होने के लिए।
इतनी देर तक जब तक कि ये ब्रेड जो है अच्छे से बेक नहीं हो जाती। अगर इसकी बेस गोल्डन हो गई है तो फिर इसका मतलब है कि ये अच्छे से रेडी हो गई है। चलिए जी, और अब मैं जल्दी से इसको रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा बस इस पर छिड़क देते हैं ताकि अच्छा और ख़ूबसूरत सा भी लगेगा। और अगर अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं।